Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया. इसे कह सकते हैं I blacked out. जी हाँ फ्रेंड्स, बस इतना सा बोलने की ज़रूरत है. I blacked out. If someone blacks out, it means he becomes unconscious. It seems that everything has turned black and he goes unconscious. It means he blacks out. So I blacked out. ब्लैक आउट कहने से ही ये मतलब एक्सप्रेस हो जाता है, ये मीनिंग क्लियर हो जाता है कि अंधेरा सा छा गया आंखों के सामने और कोई बेहोश हो गया. इट मीन्स ही ब्लैक्ड आउट. सो आई ब्लैक्ड आउट. वो बेहोश होने ही वाला था. ही वॉज अबाउट टू ब्लैक आउट. ही वॉज जस्ट अबाउट टू ब्लैक आउट. सुबह हो भी गई. सिंपल सी बात है, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? अरे सुबह हो भी गई. हम कह सकते हैं इज इट मॉर्निंग ऑलरेडी. इज इट मॉर्निंग ऑलरेडी. हो भी गई सुबह. शाम हो भी गई. इज इट इवनिंग ऑलरेडी. रात हो भी गई. इज इट नाइट ऑलरेडी. 10 कब के बज भी गए. तो इसे हम कैसे कह सकते हैं? इट वॉज 10 o'clock अ वाइल अगो. कब के बज भी गए. जब भी हम कहते हैं 10 तो कब के बज गए, मतलब बहुत देर पहले ही 10 बज गए थे, है ना. मैंने तो कब का अपना काम ख़त्म कर लिया, मतलब बहुत पहले ही ख़त्म कर लिया था. तो ये कब का जो हम बोलते हैं हिंदी का स्टाइल है. इसका मतलब है कि काफ़ी समय पहले ही कुछ हो गया था. तो इंग्लिश में इसे कहना है समथिंग हैपेंड अ वाइल अगो. 10 तो कब के बज गए, यानी बहुत पहले ही बज गए थे. पास्ट की बात है, इसलिए वॉज. इट वॉज 10 o'clock अ वाइल अगो. इट इज़ नहीं बोल सकते क्योंकि 10 कब के बज गए मतलब कि बहुत पहले बजे, तो अब 10 बजे कैसे हो सकते हैं? 10 तो पहले बजे थे ना भाई. तो ये पास्ट टेंस है. इट वॉज 10 o'clock अ वाइल अगो. मैं सबसे अलग दिखना चाहता हूँ. इसे कह सकते हैं आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट. आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट. Stand out is a pretty common phrasal verb. When someone stands out, it means he is noticeable. He is easily noticeable. You can easily see him in a crowd. वो हमेशा ही भीड़ में सबसे अलग दिखा है. हमेशा से अब तक ऐसा हुआ है. Present perfect. He has always stood out in a crowd. He has always stood out in a crowd. हमेशा से वो अलग दिखा है सबसे. वो घमंडी सा है और किसी से बात नहीं करता. इसे कह सकते हैं He is rather stuck up and he doesn't talk to anyone. He is rather stuck up. जब भी हमें बोलना होता है ना कि बेवकूफ़ सा, समझदार सा, घमंडी सा हम क्यों लगाते हैं? हिंदी में सा लगाने का मतलब है कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा लाइट बनाना चाहते हैं, थोड़ा हल्का बनाना चाहते हैं. जैसे मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ नहीं भाई इतना भी नहीं डर लग रहा, बस डर सा लग रहा है. डर सा लग रहा है. सा का मतलब थोड़ा डर लग रहा है. सो आई एम रादर स्कैर्ड. आई एम रादर स्कैर्ड. तो रादर का यूज़ हम करते हैं किसी चीज़ को, किसी एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को लाइट करने के लिए, उसका असर कम करने के लिए. सो ही इज़ रादर स्टक अप. वो स्टक अप है, वो घमंडी है. इंग्लिश पीपल यूजुअली इसका यूज़ करते हैं किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करने के लिए जो घमंडी सा है, जिससे लगता है वो कुछ खास है, दूसरों से अच्छा है. ही इज़ रादर स्टक अप एंड ही डजंट टॉक टू एनीवन. बाय द वे, ऐसे इंसान को जो अपने आप को ही इम्पोर्टेंट समझता है, ज़्यादा बड़ा समझता है और घमंडी है, दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करता, उसे लगता है कि उसी के पास कुछ अलग है, तो ऐसे को हम पॉम्पस भी कह सकते हैं. पॉम्पस. Someone is pompous means he doesn't communicate with people very well. He thinks he is better than other people. You can say he is conceited. He is conceited. तो हम conceited भी बोल सकते हैं. और आप full of oneself इस फ्रेज का भी यूज़ कर सकते हैं. ही इज़ फुल ऑफ हिमसेल्फ मतलब वो घमंडी है. उसी को आप बिग हेड भी कह सकते हैं. बिग हेड. मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं. आई डोंट लाइक हॉटी पीपल. सो अगेन अनदर वर्ड, हॉटी. हॉटी ऑल्सो मीन्स समवन हु इज पॉम्पस, स्टक अप और एरोगेंट. आई डोंट लाइक हॉटी पीपल. आई डोंट लाइक हॉटी पीपल. वो पॉलिटिक्स के बारे में धेला नहीं जानता. धेला तक नहीं पता उसे. ये हिंदी का स्टाइल है कि किसी को धेला तक नहीं पता. इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? ही डजंट नो अ हिल ऑफ बीन्स अबाउट पॉलिटिक्स. अ हिल ऑफ बीन्स, इट मीन्स
समथिंग वेरी माइनर, स्मॉल। हिल ऑफ बीन्स को हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि कुछ मामूली सी कोई चीज़ है, मामूली सी बात है, कम बात है। ही डजंट नो अ हिल ऑफ बीन्स, मतलब थोड़ा भी नहीं जानता वो पॉलिटिक्स के बारे में। हिंदी में कहते हैं धेला तक नहीं जानता, तो इंग्लिश में आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे तेरा आइडिया एक धेले का नहीं है, तेरा आइडिया एकदम बेकार है। जब हम किसी को ऐसे बोल रहे हैं तो इसे कह सकते हैं योर आइडिया इज़ नॉट वर्थ अ हिल ऑफ बीन्स, योर आइडिया इज़ नॉट वर्थ अ हिल ऑफ बीन्स। आप ऐसे भी कह सकते हैं योर आइडिया इज़ नॉट वर्थ अ सिंगल पेनी और अ हिल ऑफ बीन्स, मतलब कि बेकार है, एक धेले का नहीं है। आपको कहाँ चोट लगी है? सिंपल सी बात है, बट इट समटाइम्स कन्फ्यूजेस पीपल। वेयर आर यू हर्ट? जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स इजीली आप ऐसे बोल सकते हैं वेयर आर यू हर्ट, कहाँ लगी है चोट, वेयर आर यू हर्ट। कहीं चोट तो नहीं लगी? जो हम किसी के बारे में केयर दिखाते हुए ऐसे बोल रहे हैं कहीं चोट तो नहीं लगी। इट माइट बिकम वेरी बैफलिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, हाउ टू से दिस इन इंग्लिश, कहीं चोट तो नहीं लगी। तो आपको समझना है ये हिंदी का स्टाइल है, हम हिंदी में ऐसे अक्सर बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे सोचने की कोशिश करो कि इंग्लिश पीपल इसको कैसे बोलते। आर यू हर्ट, आर यू हर्ट, सिंपली ऐसे बोलना है। आप उसके लिए केयर दिखा रहे हो, किसी को चोट लगी है या नहीं लगी आपको पता करना है। आपको लगा है कि चोट लगी हो सकती है, तो आप सिंपली कहो आर यू हर्ट, आर यू ऑल राइट, आर यू फाइन। दिस इज अ कॉमन एंड नेचुरल वे ऑफ सेइंग दिस। या फिर आप कह सकते हैं यू आरंट हर्ट आर यू, यू आरंट हर्ट आर यू, चोट नहीं लगी ना। हमने क्वेश्चन टैग का यूज़ कर लिया, यू आरंट हर्ट आर यू, चोट तो नहीं लगी ना, कहीं चोट तो नहीं लगी। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।